हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को बरेंजाम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नॉन पढ़ चुके थे बच्चों, प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज पढ़ने वाले हैं हम सब एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है एडजेक्टिव। तो देखिए, एडजेक्टिव वे शब्द होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषताएं, यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषताएं बताते हैं। या यूं कह ले कि किसी नॉन या प्रोनाउन में हम जो कुछ भी जोड़ते हैं वो एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहे, जैसे मेरा पेन लाल है, तो देखिए ये पेन की विशेषताएं हैं कि कलम कैसा लिख रहा है भाई, कलम कैसा है, लाल है। हर आदमी की अपनी ना अपनी विशेषता होती है, हर किसी वस्तु की अपनी ना अपनी विशेषताएं होती है, और यही विशेषताएं कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है। कोई लंबा है तो कोई बौना है, तो ये भी अपनी इसकी विशेषताएं है। कोई काला है तो कोई गोरा है, तो ये काला गोरा ये भी उस व्यक्ति की अपनी विशेषताएं है। कोई बहादुर है तो वो भी उस व्यक्ति की विशेषताएं है। तो यहाँ पर ये सारे जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, लंबा हो चाहे बौना हो चाहे गोरा हो काला हो, ये सारे किसी न किसी चीज की व्यवस्था को बता रहा है, सॉरी किसी न किसी चीज की विशेषताएं को बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति तेज है, कोई आदमी तेज है, तो उस आदमी की विशेषताएं है कि वो तेज है। अगर कोई व्यक्ति सांवला है तो ये भी उसकी विशेषताएं ही हैं। अगर कोई भी चीज गर्म है, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। कौन कितना मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में है कि ना के बराबर में है, तो ये भी उस वस्तु की विशेषताएं हैं। तो हर चीज की देखो तो बाबू है, हर चीज की अपनी एक विशेषताएं होती है, और उसी विशेषताएं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या समझ में आ गया आप सब को, बच्चे को, कि एडजेक्टिव क्या होता है? तो मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बदलाते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बतलाते हैं बच्चों, विशेषताएं बतलाते हैं, और यही विशेषताएं एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूं बच्चों, अगर मैं बात करूं, जैसे he is brave, he is brave, वह बहादुर है। देखिए ये उस व्यक्ति की विशेषताएं है कि वह क्या है बबुआ, ये क्या है, बहादुर है। तो यहां पर देखिए ये जो ब्रेव है, ए बबुआ इधर ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान किधर है, इधर ध्यान दे। ये जो ब्रेव है, ये ब्रेव इस प्रोनाउन की क्या बता रहा है बबुआ, व्यवस्थित इस प्रोनाउन की विशेषताएं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, खासियत बता रहे हैं। जब किसी वस्तु की खासियत बताए जाए या किसी व्यक्ति की खासियत बताए तो वे एडजेक्टिव होता है। तो मैंने कहा था कि जब आप किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषताएं बता रहे हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द विशेषताएं कहलाते हैं, यानी वे शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ही यहाँ पे ए बउआ ही क्या है, प्रोनाउन है सर। ही क्या है, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं बउआ पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे ब्रेव क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, जो किसकी विशेषताएं बतलाते हैं, ए बउआ
प्रोनाउन की खासियत बतलाती है, विशेषताएं बतलाती है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखो बउआ, मोहन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। फिर क्या लिखे हैं बउआ, इधर ध्यान दो, क्या लिखे, क्या लिखे हैं, मोहन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहन तेज लड़का है, मोहन तेज विद्यार्थी है। मोहन स्टूडेंट है तो मोहन तेज विद्यार्थी है। यहाँ पर देखिए, ये जो तेज विद्यार्थी, ए बउआ देखिए, इस विद्यार्थी क्या है यहाँ पर, देखिए इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहे हैं, मोहन की न विशेषताएं बता रहे हैं। कौन तेज है बउआ, मोहन तेज है, तो ये मोहन की विशेषताएं बता रहे हैं। क्या मोहन यहाँ पर क्या है, ए बउआ नॉन है, कि दुनिया में कोई भी नाम क्या कहलाता है, नॉन कहलाता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट की बात करूं तो यहाँ पर इंटेलिजेंट जो हो जाएगा बच्चों, ए बउआ इंटेलिजेंट जो हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल जैसे बताऊं, अगर लिखा है देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ग्लास में थोड़ा पानी है, तो लिटिल मतलब ना के बराबर होता है, इसका मीनिंग, या थोड़ा कह दे, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, क्वांटिटी बतला रहे हैं कि इस पानी की, कि इस गिलास में कितनी पानी है। तो ये भी इसकी विशेषताएं हैं, कम हो या ज्यादा हो, चाहे लॉट्स ऑफ हो या लिटिल हो, तो यहाँ पर विशेषताएं बता रहे हैं कि पानी गिलास के अंदर कम है। तो ये क्या है आपका, ये जो लिटिल है, ये लिटिल आपका एडजेक्टिव है। ये लिटिल जो है बबुआ, ए बबुआ, ये लिटिल जो है आपका क्या है, लिटिल आपका एडजेक्टिव है। तो आई होप कि एडजेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम एडजेक्टिव का डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो आप भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और डिफिनीशन लिख लीजिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्लियर, चलिए, ये सारे तो मैंने एग्जाम्पल बताया, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसे बउआ हिंदी में विशेषण बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विशेषण बोलते, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, कि खासियत बोले तो विशेषताएं, खासियत बताएं से एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या बताए कि वह शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। a word is used to qualifies a noun or pronoun। देखिए, वह शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या सीख गए यहाँ पर कि एडजेक्टिव क्या होता है। अभी हमने एग्जाम्पल में बताए,
जैसे ही इज ब्रेव मैन, वह बहादुर आदमी है। तो देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन है, यहाँ पर ये जो कौन बहादुर है, ए बुआ वह आदमी ना बहादुर है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेव है, ये जो यहाँ पर ब्रेव है बउआ, ये ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, जो किसकी विशेषताएं बता रहे हैं, उस आदमी की विशेषताएं बता रहे हैं। क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, दैट इज द फास्ट ट्रेन, दैट इज द फास्ट ट्रेन। देखिए यहाँ पर ट्रेन की विशेषताएं बताए जा रहे हैं कि ट्रेन कैसी है, अरे फास्ट है। यहाँ पर ये जो फास्ट है बबुआ, ये फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, फिर से बोल दूं, वह शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषताएं बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस सेंटेंस में जो देख रहे हो, ब्रेव देख रहे हो, फास्ट देख रहे हो, चाहे गुड की बात करूं, बैड की बात करूं, टॉल की बात करूं, मैनी की बात करूं, फ्यू की बात करूं, लिटिल की बात करूं, ये सारे शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल, जैसे गुड हो गया, गुड, बैड, गुड, बैड, मस्ट, गुड, बैड, मस्ट, फास्ट, स्लो, गुड, बैड, मस्ट, फास्ट, स्लो। गुड हो गया, बैड हो गया, मस्ट हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, प्रो ब्रेव हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, आपका ब्रिलियंट हो गया, ब्रिलियंट, लिटिल हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, लिटिल या द लिटिल, फ्यू हो गया, अ फ्यू, द फ्यू। ये सारे क्या है बबुआ, ये सारे जो यहाँ पर लिखे हैं, गुड, बैड, मस्ट, फास्ट, स्लो, ब्रेव, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, लिटिल, फ्यू, कोई भी कलर हो, ए बबुआ कोई भी कलर हो, कलर बोले तो रेड हो, ब्लू हो, हाँ, ब्लैक हो, व्हाइट हो, etc। तो ये सारे क्या है, किसी ना किसी वस्तु की विशेषताएं हैं, etc। तो ये सारे एग्जाम्पल किसका है बुआ, ये सारे एग्जाम्पल एडजेक्टिव। चलिए हम एडजेक्टिव यहाँ पे पढ़ लिए, अब बात करते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव की। तो बच्चों अब किसकी बात करते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार की काइंड ऑफ एडजेक्टिव होता है। अगर यहाँ पे काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं, काइंड मतलब प्रकार होता है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं बबुआ, तो यहाँ पर पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 10 प्रकार के पढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के पढ़ते हैं बच्चों, चलिए बताइए एडजेक्टिव कितने प्रकार के पढ़ते हैं, कितने प्रकार के, 10 प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को कहा जाता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसी को बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा बात करूं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर छठा की बात करूं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर सातवां बात करूं प्रॉपर एडजेक्टिव, देखिए बबू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। emphasizing adjective, exclamatory adjective। देखिए बच्चों, तो हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं तो कितने प्रकार के पढ़े यहाँ पर? देयर आर 10 टाइप्स। कितने प्रकार के पढ़े यहाँ पर? 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े, 10 काइंड्स ऑफ क्या पढ़े? एडजेक्टिव पढ़े। क्या क्या मेरे साथ याद करो? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो कितने प्रकार के हुए टोटल? कितने प्रकार के हुए? 10 प्रकार के हुए। ठीक है, चलो बोलो, चलिए मेरे साथ बोलिए। तो कितने प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव? 10 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव तो बोल दिए थे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और लास्ट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये 10 प्रकार के हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है बच्चों? चलिए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु व्यक्ति की गुण को बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण की बात करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो वह उसकी विशेषता है कि वह लंबा है। अगर कोई पेन लाल है तो उस पेन की विशेषताएं हैं कि वो लाल है। अगर बात करते कोई विद्यार्थी अगर तेज है तो उस विद्यार्थी की क्या है? विशेषताएं हैं कि वो ब्रिलियंट है या इंटेलिजेंट है। तो ये सारे क्या है? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
क्वालिटी का मतलब ही होता है गुण। तो लिखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? वह शब्द या वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु, व्यक्ति की विशेषता बताए, की विशेषताएं बताए, विशेषताएं बताए क्या कहलाता है बबुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। हमने क्या कहा कि वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या बतलाए? विशेषताएं बतलाए। व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की गुण की, बेहतर होगा लिखना, वस्तु या व्यक्ति की गुण का क्या बताए? विशेषताएं बताए। वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण का क्या बताए? विशेषताएं बताए, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में, जैसे देखो एग्जाम्पल इसे लिख रहे हैं, ही इज ब्रेव मैन। यहां पर देखिए, वह आदमी क्या है भाई? वह बहादुर आदमी है, वह बहादुर आदमी है। ये विशेषताएं हैं। देखिए, इस आदमी की गुण की बात बता रहे हैं, ये कैसा है? ब्रेव। यहाँ पर जो ब्रेव हो गया, ए बउआ, ये ब्रेव हो गया, क्या हुआ? ये ब्रेव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये ब्रेव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जिसे हम कहते हैं रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय। तो देखिए यहां पे, रामू इज अ ब्रिलियंट बॉय। यहां पर देखिए, रामू तेज लड़का है। यहां पर देखिए ब्रिलियंट, यहां पे ये ब्रिलियंट है। ये ब्रिलियंट किसकी विशेषताएं बतला रहे हैं? रामू की विशेषताएं बतला रहे हैं। यहाँ पर ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे और एग्जांपल लिखो, जैसे सोहन was bad boy। देखिए यहां पर सोहन कैसा लड़का था? बैड लड़का था। सोहन वॉज बैड बॉय। देखिए यहां पर ये जो बैड है, गुड है, जो भी हो, ब्रेव, ब्रिलियंट, बैड, गुड, ये सारे किसको बतलाते हैं? बउआ, ये सारे किसी व्यक्ति की विशेषताएं बतलाते हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर कहीं सी इज ब्यूटीफुल, जैसे और एग्जाम्पल लिखो, जैसे सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ए बउआ, ये जो ब्यूटीफुल सुंदर लड़की है, यहाँ पर ए बउआ, ये ब्यूटीफुल गर्ल किसके बारे में ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं? इस लड़की के बारे में ना, इसके वह के बारे में ना। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषताएं हैं? इस प्रोनाउन की विशेषताएं हैं। तो ये ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ ली? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या बतलाए? गुण को बतलाए। किस चीज को बतलाए? उसके गुण को बतलाए। ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने लिखे, यहां पर जो लिखे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट हो गया, इंटेलिजेंट, गुड, बैड, ब्रेव, मतलब बहादुर होता है, गुड हो गया, बैड हो गया, ब्रेव हो गया, ब्यूटीफुल, स्वीट,
क्रूअल, etc। ये सारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये सारे शब्द क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ। किधर बढ़ते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। तो दूसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं बच्चों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी इसी को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु का मात्रा को बतलाए कि कोई वस्तु कितना है, कोई वस्तु कितना मात्रा में है, कोई वस्तु कितना मात्रा में है, ये चीज बतलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्या बताया हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इससे 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 मात्रा कि कौन चीज कितना मात्रा में है। बुआ कौन चीज, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लास है, ग्लास में कितना पानी है, बहुत ज्यादा पानी है या कम पानी है। तो अगर जैसे ये में भी बात करूं कि कितना पानी है, कम है या ज्यादा है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मात्रा की बात कर रहे हैं। जब मात्रा की बात आए वह कौन चीज कितना मात्रा में, कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। इससे मात्रा या परिमाण का विशेषताएं बताते हैं, का विशेषताएं बतलाता है। जैसे बात करूं, जैसे बात करता हूं बच्चों, जैसे हो गया लिटिल, a little, much। तो लिटिल, a little, much, few, a few, many, मैनी नहीं है, मैनी नहीं होगा, मैनी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा। ठीक है? मच, होल, एनफ, etc। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करूं बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की क्या बताए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर देखिए, ये लिटिल है, अ लिटिल है, मच है, फ्यू है, होल है, इनफ है, ये सारे किसको बतला रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतलाता है। जैसे एग्जांपल कह रहा है देयर देयर इज अ lots of water in the bucket। In the bucket there is a lots of water in the bucket। देखिए बाल्टीन में बहुत ज्यादा पानी है, अलॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो अलॉट्स है, ये अलॉट्स है, ये क्या हो गया? ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। जिससे हम कहें दूसरा एग्जांपल, जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। देखिए ग्लास में
ग्लास में, ए बउआ देखिए क्या लिखे, ग्लास में थोड़ा सा दूध है, लिटिल मिल्क। यहाँ पर ये जो लिटिल है, ए बउआ ये लिटिल हो गया और लॉट्स हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, जो ये बतला रहा है कि ग्लास में कितना दूध है, कम है या ज्यादा है। और ये ऊपर का जो क्या बतला रहा है कि बाल्टी में कितना पानी है। तो आय कि हाउ मच यानी कितना, कितना पानी या कितना पदार्थ किसी वस्तु के अंदर है, तो ये किसको बतलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बतलाता है। जैसे अगर बात करूं, जैसे बात करूं यहाँ पे, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, यहाँ पर देखिए पर्याप्त है, जितना दे, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीज जितना दे रहा है उतना पर्याप्त है। तो एनफ, एनफ मतलब होता है बच्चों पर्याप्त होता है। ये एनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है बच्चों, क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम दो पढ़ लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषताएं बतलाता है। के बाद हमने क्या बात की है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कौन वस्तु कितना मात्रा में है, ज्यादा है या कम है, ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। अब अगला है 3 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ किसकी बात करूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात, एडजेक्टिव ऑफ किसकी बात कर रहे हैं बबुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूं तो यह किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बतलाता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या को बतलाता है कि कितना है, एक है या दो है, या कर्म को भी बतलाता है कि फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है, तो ये कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो ये किसको बतलाता है बउआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या, या कौन चीज, कौन वस्तु, कोई व्यक्ति कितने कितने तादाद में है, तो इस चीज के जो बता रहे हैं उसी को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो इससे इससे किसी व्यक्तियों या वस्तुएं की संख्या एवं कर्म का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करूं तो हमने क्या कहा, अगर किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या बतलाए, संख्या को बतलाए। जैसे एग्जांपल में ए बउआ, जैसे संख्या की बात करें 1 2 3 है ना, इटीसी, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए 1 2 3, 1 2 3 इसे कहा जाता है बुआ, ये जो 1 2 3 4 5 6 जो है इसे कहा जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहा जाता है बच्चों, कौन सा नंबर कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो कार्डिनल नंबर आपका जितने भी कार्डिनल नंबर होता है वे सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख रहे हो है ना, ये कहा जाता है आपका ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। तो जितने भी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्थ ये सारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ठीक है,
इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे मैनी हो गया, सॉम हो गया, मैनी हो गया, सॉम हो गया, ठीक है, सेवरल हो गया, सेवरल, सेवरल, ऑल, etc। ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल है। सॉरी एडजेक्टिव, हाँ सही बात है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आई होप हम समझ गए। चलिए सेंटेंस में इसको लिखते हैं कैसे, जैसे जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, the cat has the cat has two eyes। देखिए बिल्ली के पास कितने आंखें हैं, दो आंखें। यहाँ पर देखिए ये जो टू है बच्चों, ए बउआ यहाँ पर ये जो टू है, देखिए तो यहाँ पर नंबर बता रहा है। कौन सा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो कर रहा है। यानी a word which is used to show which is show number of any person या any things is known as adjective of number, adjective of number। यहाँ पर देखिए बिल्ली के पास कितने आंखें हैं, दो है, तो यहाँ पर दो ए बउआ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, जिसे कहे he was the first man। देखिए वह पहला आदमी था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये क्या है बबुआ, ऑर्डिनल नंबर है। और ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ए बबुआ बोलो बोलो, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। क्लियर, तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए या देखिए एक बात यहाँ पर भी, जैसे सी, चलो एग्जाम्पल इतना काफी है, आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े और एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़े। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये बच्चों हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन में ही पढ़ा चुके हैं। तो चलिए देखिए क्या बताए थे, प्रोनाउन में पढ़ाए थे। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वहां प्रोनाउन का लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पर पढ़ाया गया है, प्रोनाउन के साथ ही एडजेक्टिव पढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो बताए थे बउआ। आप प्रोनाउन जानते हैं, दिस दैट दिस दोज को बतलाए थे कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव है। अगर ये नॉन के साथ आ रहा है, जस्ट नॉन के साथ आ रहा है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर नॉन के साथ नहीं आ रहा है तो वह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम बताए थे यहाँ पर। जिस यहाँ पर देखिए बुआ, दिस दैट दोस दिस के साथ के जस्ट बाद क्या है, नॉन आए, नॉन आए तो क्या डिमोन्स्ट्रेटिव क्या कहलाता है बच्चों, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो बउआ, एग्जाम्पल में जैसे हम लिखते हैं दिस बुक इज योर्स, यह तुम्हारी किताबें है, दिस बुक इज योर्स। तो देखिए यहाँ पर दिस के जस्ट बाद नॉन आया है बच्चों,
ये दिस के जस्ट बाद क्या आया है, नॉन आया है। तो ए बउआ ये आपका यहाँ पर दिस जो हो जाएगा वह डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये मैंने प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ बता दिए थोड़ा मोड़ा। दिस अनदर एग्जाम्पल और देखो, जिसे कहते हैं कि डैट पेन इज माइन। देखिए बुआ यहाँ पे डैट पेन, ए बुआ डैट के बाद देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव बुआ सॉरी, डैट के बाद देखिए क्या यूज हुआ है, नॉन यूज हुआ। पेन नॉट एडजेक्टिव, पेन इज अ नॉन, यहाँ पर पेन इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए ये नॉन है, जब नॉन आए ए बुआ डैट दिस, तो उसके बाद नॉन आए तो ये सब क्या कहलाएंगे, डैट। ये डैट जो कहलाएगा वो डैट आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्लियर, चलिए क्या आप लोग समझ में आया डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखना दिस डैट दिस दोज के जस्ट बाद नॉन आ रहा है वो है, तो वह डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा बच्चों, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। जिसे एग्जांपल में बताए हैं कि दिस बुक इज योर्स, तो यहाँ पर देखिए दिस के बाद नॉन आया है, तो यहाँ पर ये दिस डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जिसे बताए हैं दैट पेन इज माइन, तो यहाँ पर बबुआ ए, यहाँ पर देखिए दैट के बाद जस्ट क्या आया है, ए बबुआ क्या आया है, नॉन आया है, तो इसलिए यहाँ पर दैट जो हो जाएगा आपका डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, चलिए तो हम समझ गए कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। क्या आप सब समझ गए क्या, चलिए अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात। चलो बबुआ अगला पढ़ते हैं हम, अगला पढ़ते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं बउआ, पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई पॉजिटिव, अगर अगर देखिए जैसे मैं हो गया, मैं हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहला। क्या बोला मैंने, मैं, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे बात कर रहा हूं, जैसे दिस इज माय बुक, देखिए दिस इज माय बुक, यहां पर देखिए ए बउआ यहाँ पर ये जो माय है, ये माय आपका क्या है, यहाँ पर जो माय है, और याद रखना माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के बाद कोई ना कोई नॉन जरूर होगा, कोई ना कोई नॉन जरूर होगा। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़े हैं डिटेल में जाकर के आप प्रोनाउन वाला लेक्चर देखिए, वहां पर हम पढ़ाए हुए हैं ये सारे। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर मैं जो हो जाएगा ए बउआ क्या हो जाएगा, मैं जो हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे दैट इज हिज पेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हो हीज, क्या है आप यहाँ पर देखिए हीज के जस्ट बाद देखिए हीज पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जोर देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो हीज बेटा, अगर हीज के जस्ट बाद कोई नॉन आ रहा है, हीज के जस्ट बाद कोई नॉन आ रहा है तो वह हीज एडजेक्टिव होगा। अगर हीज के जस्ट बाद कोई नॉन नहीं आ रहा है तो वे, ठीक है। यहाँ पर हिज के जस्ट बाद क्या ए बउआ पेन नाउन है क्या, तो यहाँ पर देखिए हिज जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव हो जाएगा।
क्लियर। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए ये भी मैं पढ़ा चुका हूं बउआ। ईच अदर नाइदर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ईच अदर नाइदर के साथ अगर कोई नॉन आ रहा होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या बोले हैं वो? ईच है, अदर है, ईच अदर, एवरी, नाइदर के जस्ट बाद कोई नॉन आता है, कोई नॉन आता है तो यह क्या कहलाता है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल बउआ, जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। देखिए यहां वह ईच, यहां पर ईच के साथ क्या नॉन आया है? ए बउआ, क्या यहां पर ईच के साथ क्या नॉन आया है? तो देखिए यहां पर जो हो जाएगा ईच, ये आपका यहां पर जो ईच हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और इसे लिखते हैं कि एवरी मैन हैज एवरी मैन हैज ऑन इज ऑन ड्यूटी। देखिए क्या लिखे हैं बच्चों कि एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी। यहां पर देखिए एवरी है क्या? इधर ध्यान दो ए बउआ, इधर ध्यान। क्या यहाँ पर ये एवरी है? क्या एवरी के जस्ट बाद क्या नॉन है मैन? यहाँ पर ये जो एवरी है ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर? तो ईच आइदर नाइदर एवरी के जस्ट बाद अगर कोई नॉन दिख जाए तो ईच आइदर नाइदर एवरी क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नहीं है नॉन तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी रिवीजन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या बच गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात करूं, इस एग्जाम्पल में देखिए, विच बुक इज योर्स? कौन सी तुम्हारी बुक है? देखो यहां पर क्या ये विच इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ देखिए जस्ट नॉन आया है क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जस्ट क्या आया है? क्या आया है? नॉन आया है। तो यहां पर जो विच हो जाएगा ए बुआ, हियर जो विच हो जाएगा ये विच आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो याद रखना इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद सुनना है ए बउआ, क्या कह रहे हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद कोई नॉन आ रहा है, अगर इंटेरोगेटिव के बाद कोई नॉन आ रहा है तो बबुआ वो इंट्रोगेटिव वर्ड
इंटीरो एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, अगर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है, तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे यहां पर देखिए विच बुक इज योर्स, यहां विच के बाद बुक, बुक क्या है, नॉन है, तो यहां पर देखिए नॉन आ रहा है, पर विच क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए, whose book is this। तो यहां पर देखिए बच्चों, whose book is this, ठीक है, whose book is, यहां पर देखिए क्या लिखा है बच्चों, देखिए बोल रहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐसा एडजेक्टिव जो, सॉरी, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद, क्या बोल रहे हो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद कोई नॉन का प्रयोग कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए विच के बाद बुक है, यहां पर ये विच के बाद क्या जस्ट क्या आया है बबुआ, नॉन आया है, तो यहां पर विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसका है, या हुज पेन इज दिस, तो यहां पर देखिए, यहाँ पर जो हुज के जस्ट बाद क्या आया है, नॉन आया है, यहाँ पर जो हुज हो जाएगा बबुआ, क्या हो जाएगा, इंटेरो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला हम पढ़ते हैं बच्चों, पॉजेसिव प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं अगला, अगला क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा इसका डिफिनीशन नहीं लिखे, लिख लेते हैं, क्या बोले हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद, इंटेरोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद कोई कोई नॉन रहता है, नॉन रहता है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन बाकी था, डिफिनीशन लिख दिए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, अगला प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या लिखा है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, याद रखना, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोले हैं, प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से बने, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जिस एग्जांपल में देखिए, जैसे इंडिया क्या है वो प्रॉपर नाउन है, इंडिया से क्या बनाते हैं, इंडियन, ये इंडियन आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर लिख रहा हूं ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये इधर क्या लिख रहा हूं, प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव इधर लिख रहा हूं, इधर क्या लिख रहा हूं, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। देखिए इंडिया, जैसे इंडिया है, इंडिया से क्या हुआ, इंडियन, ये इंडियन क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अमेरिका, जैसे एग्जांपल में अमेरिका है क्या, अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिकन, यहाँ पर देखिए ये अमेरिकन, इंडियन, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, जिससे बात करूं इंडियन फार्मर्स, एग्जांपल में बात करूं,
इंडियन इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट। देखिए भारतीय किसान क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन है ये बउआ, ये इंडियन है, ये इंडियन आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रॉपर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड हुआ, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे रूसिया से रूसियन, है ना, अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, ये सारे क्या है, अमेरिकन, इंडियन, रशियन, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए ये कितना नंबर था बबुआ, 7। ये कितना नंबर है, 8 नंबर। अगला हम पढ़ते हैं, अगला है emphasizing adjective। emphasizing adjective क्या लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, emphasizing adjective किसे कहते हैं, emphasizing adjective किसे कहते हैं। याद रखना, ऑन हो गया, अगर किसी सेंटेंस में ऑन उपयोग हो रहा है, वेरी, सेम, तो ये सब क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ऑन, वेरी, सेम, ये सारे क्या कहलाते हैं, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो बउआ यहाँ पे हम क्या पढ़े, एम्फेसाइजिंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में ऑन आ रहा है, वेरी, सेम या सेम, तो ये क्या कहलाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला 10वां नंबर पढ़ते हैं, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, आपको सेंटेंस में पढ़ाया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाया गया है, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वे सारे क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जिसे अगर बात करूं एग्जांपल में, जैसे व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया सुझाव है। तो देखिए एक्सक्लामेटरी का ये होता है, एक्सक्लामेटरी का सिंबल ये होता है। तो यहाँ पर व्हाट इन आइडिया, तो देखिए ये आइडिया किसकी विशेषताएं हैं बउआ, व्हाट इन आइडिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आइडिया एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो हम ये पढ़ चुके हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं क्या बउआ, एडजेक्टिव, वे सारे क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर। तो इस तरीका से हमने आज की क्लास में खत्म कर चुके हैं एडजेक्टिव। तो आज के क्लास में हम पढ़ चुके कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में जो एडजेक्टिव पूछा जाता है ये आपका आराम से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे आज की क्लास में। तो हमने एडजेक्टिव पढ़े, फिर एडजेक्टिव का प्रकार पढ़े, सारे प्रकार को डिफाइन किए। तो इस तरीका से हमने सारे को कवर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो अब है समय विदा होने का। ठीक है, तो आप सब क्लास कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, आप सब लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे सकूं। ठीक है बच्चों, तो आप सब लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ में बच्चों शेयर भी इसे करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे, देखेंगे तो और भी
पढ़ाने में थोड़ा हमको बेहतर लगेगा, मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज और बता दूं, देखिए इस ब्रेन जैम ये ऑनलाइन क्लास तो चलता ही ऑनलाइन, साथ में ऑफलाइन क्लास भी चलती है। तो जो बच्चे अगर 9th 10th 11th 12th साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो तैयारी करना चाहते हैं, वो ब्रेन जैम ऑनलाइन एकेडमी, ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लास या ब्रेन जैम एकेडमी ऑफलाइन जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बैच जारी है, तो आप सब अवश्य ऑफलाइन बैच के साथ भी जुड़े। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।